हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मेरे किसी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को फिफ्थ ग्रेड से रिलेटेड थोड़े से नोट्स या थोड़ी सी जानकारी डालूं ग्रुप में, तो उसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना करके डाल रही हूँ। हालांकि अगर आप लोगों को इस टॉपिक को और डिटेल में समझना है तो मैं जल्दी ही क्लोजेज जो टॉपिक है उसका वीडियो डालूंगी, जिससे आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन केवल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो दो सेंटेंसेस में ट्रांजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। या सिंपल हम कहें तो जब दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करें जो कि बताते हो कि टाइम की जानकारी हमें दे रहे हो, या फिर प्लेस की जानकारी हमें दे रहे हो, या फिर कोई कंपैरिजन कर रहे हो, या फिर कोई काम किस तरीके से हुआ है उस मैनर को शो कर रहे हैं, या फिर कोई रीजन दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें डिस्क्राइब करने के लिए जिन कनेक्टिव्स को हम यूज करते हैं उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखेगा। तो पहली चीज कंपेयर करने के लिए, मैनर को बताने के लिए, टाइम एंड प्लेस को बताने के लिए, रीजन को बताने के लिए, इन सब कारणों से जब हम किसी कनेक्टिव को यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते वक्त, तो ये सारे की सारी सिचुएशन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जनरली हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात आ रही है तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तीन टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ क्लोजेज: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब एक से अधिक हो सकते हैं, इस कारण से इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। और एक और बात कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो हमें ये जताने की कोशिश करता है कि मेन क्लोज कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है उसके अंदर हम सबऑर्डिनेट सेंटेंस जो होता है उसको कनेक्ट करते हैं मेन क्लोज से, और जिन कनेक्टिव्स का हम यूज करते हैं उनके द्वारा हम ये बता देते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लोज जो है वो इस मेन क्लोज के बिना अस्तित्व नहीं रखता है, और इसके बिना ये सेंटेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इस चीज की जानकारी हमें मिलती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं वो ध्यान दीजिएगा: व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, ऑल्दो, बिफोर, एज इफ, बिकॉज, नाउ, इफ, सिंस, देन, दो, अनलेस, अनटिल। इस तरीके के वर्ड्स को हम कनेक्टिव के तौर पर जब यूज करते हैं, कम से कम 12 के करीब होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जब कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली फिफ्थ ग्रेड में ये 12-13 टाइप के जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ में इन 12-13 टाइप के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं उनसे आपको क्योंकि छोटी क्लास है तो केवल ये पूछा जाता है कि इन वर्ड्स को यूज करके दो सेंटेंसेस को आप कनेक्ट कीजिए। तो अगर रीजन बताना है तो हम बिकॉज का यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे, इस तरीके के वर्ड्स को यूज करेंगे। मैनर बताना हो तो हम हाउ का यूज करेंगे, कारण बताना हो तो हम बिकॉज का यूज करेंगे। इस तरीके से हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में सेंटेंसेस को यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आज मैं बीमार हूं तो इस वजह से मैं काम पर नहीं जाऊंगी, तो अब यहाँ मैं कारण दे रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, एज आई एम सिक, या बिकॉज आई एम सिक आई विल नॉट गो टू वर्क। क्योंकि मैं बीमार हूं तो मैं काम पर नहीं जाऊंगी, जब कारण दे रहे हैं तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करते वक्त जो कनेक्टिव हम यूज करते हैं वो होते हैं ऑल्दो, एज इफ, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, व्हाइल, बिकॉज, इस तरीके के वर्ड्स। इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो वास्तव में सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है सेंटेंस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये खास बात होती है।
कि सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस कनेक्टिव को यूज किया जाता है। हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कंजंक्शंस आर कनेक्टिव्स, जिनको कि हम अपने वाक्य को जो सबऑर्डिनेट वाला है उसको मेन क्लोज से कनेक्ट करके उसे एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और साथ ही साथ में इसके बिना हमारा जो मेन क्लोज है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। इस टॉपिक को अगर आप लोगों को और डिटेल में समझना है तो मैं जल्दी ही क्लोजेस टॉपिक का विद नोट्स कंप्लीट डालने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। 5th ग्रेड के लिए केवल आप सिंपल ये ध्यान रखिए कि जब हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको लिस्ट आउट किए, उन वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं तो उन सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के साथ ही हम एक तो टाइम एंड प्लेस का ट्रांजिशन करते हैं, और साथ ही साथ में मेन क्लोज को एक इम्पोर्टेंट स्थान दे देते हैं। ये बता देते हैं कि मेन क्लोज जो है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना हो साथ में। तो साथ ही साथ में फिर आपको रिमाइंड करवा दूं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा हम एक तो रीजन बताते हैं, कारण बताते हैं किसी भी बात का, मैनर बताते हैं कि कार्य किस प्रकार से हुआ, टाइम और प्लेस की जानकारी देते हैं। उसके अलावा हम दो चीजों को जब कंपेयर करते हैं तो भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। जल्दी ही अपने नए वीडियो में मैं आप लोगों से कोशिश करती हूँ कि क्लोजेस के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के और कंजंक्शंस के आपको नोट्स डिटेल में दूं। अभी की जानकारी 5th ग्रेड के हिसाब से इतनी ही पर्याप्त है। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार की अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू एवरीवन।